बहराइच हिंसा में जिस शख्स की खूब चर्चा हुई या कहे जो पोस्टर बॉय बना, वो राम गोपाल मिश्रा है कौन? बहराइच में आखिर हुआ क्या? रात से लेकर सुबह तक कैसे हिंसा भड़कती रही और पुलिस कैसे काम करती रही, और साथ ही साथ इस पूरे हिंसा पर क्या राजनीति हो रही है, ये हम आपको बताएंगे आज की यूपी में। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आप देख रहे हैं आज का यूपी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर बहराइच में हुआ क्या। 12 अक्टूबर की शाम बहराइच के महाराजगंज में एक भारी उपद्रव हुआ, हिंसा हुई या कहिए कि सांप्रदायिक हिंसा हुई। शुरुआत कैसे हुई? दरअसल ये नवरात्रि के बाद तमाम मूर्तियां जो हैं वो विसर्जित होने जा रही थी और उनका रास्ता यही था। कई अलग अलग गांव से कई सारी मूर्तियां इस रास्ते से अपना जुलूस निकालते हुए जा रही थी। ऐसा ही एक पंडाल था रहुआ मंसूर गांव का, जो कि बहराइच के महसी तहसील का एक गांव है। ये पंडाल जब पहुंचा तो डीजे बज रहा था। आरोप ये है कि डीजे पे कुछ विवादित गाना बजा, ऐसा गाना बजा कि महाराजगंज का वो इलाका जो मुस्लिम बाहुल्य है वहां पर हिंसा भड़क गई, या कहिए कि इस गाने से कुछ लोग आग बबूला हो गए और उन्होंने पथराव कर दिया। अब्दुल हमीद ये वो नाम है जिसके छत से पत्थरबाजी की गई, ऐसा आरोप है। और इस आरोप के बाद एक शख्स की एंट्री होती है, उसका नाम है राम गोपाल मिश्रा। 22 साल का ये लड़का ये चढ़ जाता है, ये हामिद के घर पे चढ़ जाता है। कैसे चढ़ता है? पहले ये टीन पकड़ता है और उसके बाद ये ऊपर से चढ़ते हुए उसकी छत पर पहुंचता है और वहां पर वो एक झंडा उतारता है और दूसरा झंडा लगाने की कोशिश करता है। हरे रंग का झंडा हटाकर भगवा झंडा फहराने की कोशिश करता है और वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। आप देख सकते हैं क्लिप्स में कि कैसे ये कोशिश की जाती है। और इसके बाद आरोप ये है कि यहीं से पूरा बवाल भड़कता है, पत्थरबाजी से मामला आगे बढ़ जाता है। पुलिस लाठीचार्ज करती है और इसी बीच कोई राम गोपाल मिश्रा को घसीट कर ले जाता है और उसको गोली मार देता है। ये आरोप है, ये बयान आप सुन सकते हैं कैसे लोग आरोप लगा रहे हैं पुलिस वालों पर कि पुलिस देखती रही, पुलिस चाहती तो उसकी जान बच सकती थी। और इस मामले में 100% दोषी हरदी थाना है, पूरी थाना है, क्योंकि हरदी थाना चाहती तो उनके घर वालों को सामने सुरक्षा व्यवस्था लगा करके उनको गिरफ्तार करके माहौल को शांत कर सकती थी। उन्होंने उनको गिरफ्तार करने के बजाय हम लोगों को रोकने की कोशिश हुई है। ऐसे में पुलिस मैदान में उतरती है, पुलिस फोर्स बढ़ाई जाती है, खुद एसपी वृंदा जो है वो मैदान में आ जाती हैं और पूरे इलाके की ये लोग मार्किंग करते हैं। 30 लोगों को रातों रात गिरफ्तार किया जाता है और आगजनी को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। फिर आती है 13 अक्टूबर की सुबह और जहां से ये पूरा विवाद फिर भड़कता है। 13 अक्टूबर की सुबह पोस्टमार्टम के बाद जब राम गोपाल मिश्रा का शव आता है तो भारी भीड़ पुलिस बल के पीछे आपको नजर आएगी लाठी डंडे लिए, और ये भीड़ जो है आग बबूला है और ये कह रही है कि उनको न्याय चाहिए। बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, बहुत सारे बातें जो हम आपको सुनवा नहीं सकते, बहुत भड़काऊ बातें कही जाती हैं इसमें। पुलिस इस भीड़ को समझाती रहती है, कहती है कि आप लोग अंतिम संस्कार होने दें, लेकिन भीड़ का कहना था कि हमें न्याय चाहिए। बदले की मांग होने लगती है, कुछ लोग एनकाउंटर तक की बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस कैसे समझा रही है। फैसला चाहिए हमको। पुलिस एक तरफ समझा रही होती, दूसरी तरफ भीड़ जो है वो गांव की तरफ बढ़ जाती है, यानी कि सड़कों पर आगे बढ़ती है और फिर शुरू होती है महाराजगंज के कुछ इलाकों में दूसरी बार हिंसा। आगजनी होती है, कहीं हॉस्पिटल जलाया जाता है, कहीं शोरूम जलाया जाता है और कई लोगों के घर जलाए जाते हैं। लोग रोने लगते हैं, लोग कहते हैं कि हमारा कोई कसूर नहीं है, हमने कुछ नहीं किया है, हमारा घर क्यों जलाया जा रहा है। मेरा घर है बाबूजी, मैं अकेला घर का 14 आदमियों का मजदूरी करता हूँ भैया, मजदूरी करता हूँ। मेरा घर कभी हम लोग विवाद में नहीं रहे भैया। ए बब्बा कभी तुम हमको गलत जगह, मेरा 1 लाख ये बाबूजी से पूछ लीजिए, हम लोग का कोई एक एफआईआर नहीं दर्ज है। इस पूरी हिंसा के बीच एंट्री होती है उत्तर प्रदेश के एसटीएफ चीफ अमिताभ एस की। योगी आदित्यनाथ सरकार इस पर एक्शन लेनी शुरू करती है। योगी आदित्यनाथ खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि कार्रवाई की जाएगी
और इसके बीच सारे अफसरों को उतारा जाता है। और ऐसे में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एसटीएफ चीफ अमिताभ एस भी मैदान में आते हैं। उनका भी एक वीडियो सामने आता है जिसमें वो पिस्टल लहराते हुए उपद्रवियों को मारने की बात कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद देर शाम तक तमाम इलाकों में पेट्रोलिंग, गश्त, टायर लगाकर किसी तरीके से हिंसा को कंट्रोल किया जाता है। और जब हम ये खबर पढ़ रहे हैं तब की जानकारी के मुताबिक इस पूरे हिंसा में राम गोपाल मिश्र की मौत हुई है, बाकी किसी की जान नहीं गई है। संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है जो हमने आपको बताया। ये पूरा घटनाक्रम है, कैसे बहराइच में हिंसा हुई। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, पुलिस ने कहाँ चूक की, प्रशासन ने कहाँ चूक की, क्या हुआ। सोशल मीडिया पर तमाम किस्म की अफवाहें, बहुत सारे बयानबाजियाँ हो रही हैं, जिसको लेकर सरकार ये कह रही है कि आप इस पर ध्यान ना दें। बहराइच में भी इंटरनेट बंद कर दिया गया है ताकि माहौल को कंट्रोल किया जाए। और योगी आदित्यनाथ ने भी सोशल मीडिया के जरिए पुलिस प्रशासन से कहा है कि धार्मिक गुरुओं से बातचीत करके, धार्मिक संगठनों से बातचीत करके इसका हल निकाला जाए और शांति कायम की जाए। फिलहाल वहाँ स्थिति ऐसी है। अब आते हैं उस शख्स के ऊपर जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल रही, खूब चर्चा होती रही। कौन है राम गोपाल मिश्र? राम गोपाल वो शख्स है जिसकी तस्वीर वायरल होती है, जो झंडा उतारता नजर आता है और कहा जाता है कि हिंसा यहाँ से शुरू हुई। हालांकि आरोप यह है कि पहले डीजे पर गाना बजा, जिसके बाद विवाद हुआ, जिस पर पत्थरबाजी हुई और उसके बाद राम गोपाल ने ये कांड किया जिससे हिंसा बहुत भड़क गई और इसमें राम गोपाल की मौत हो गई। आरोप यह है कि उनको खींचकर मारा गया। ये तमाम आरोपों के बीच सवाल यह है कि राम गोपाल है कौन? राम गोपाल 22 साल का लड़का है, सिर्फ हाई स्कूल तक पढ़ा हुआ, यानी कि 10वीं पास है। घर में 4 भाई हैं, एक भाई की पहले ही मौत हो चुकी है। 3 भाई हैं और तीनों भाई मिलकर कैटरिंग का काम करते हैं, यानी कि शादी विवाह तमाम प्रयोजनों में खाना बनाने का काम करते हैं। इसी काम में भी वो लगा रहता है। हिंदू संगठनों से उसका जुड़ाव है। जो जानकारी मिली है कि वो एक तरीके से सीधा उसका कोई जुड़ाव नहीं, लेकिन वो जो हिंदूवादी संगठन है उनके कार्यक्रमों में जाता रहा है, उस तरीके की बातचीत सुनता रहा है। और उसके पिता की अगर हम बात करें तो वो एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, रहीमा मंसूर गांव, जहां से ये पूरा पंडाल निकला था, इसी गांव में उसका घर भी है। वहाँ उनके पिता जो हैं वो दुकान चलाते हैं और किसान है, खेती किसानी करते हैं। 6 महीने पहले ही शादी हुई थी। पत्नी बात नहीं कर पा रही है, पूरे सदमे से बिल्कुल शांत है। माँ बहुत कुछ कह रही हैं जिसको सुना पाना भी मुश्किल है। मूर्ति विसर्जन में बेटा गया था, मुसलमानों के तिरंगा लहरा था खुदा वाला, वो माता जी का तिरंगा लहराने चढ़ गया, लहराने लगा दोनों हाथों से। पीछे से मुसलिम आया, पीछे से वार कर गया, घसीटते हुए ले गया और खत्म कर दिया। तो महसी गांव की इस पूरी घटना से उत्तर प्रदेश हिला हुआ है, क्योंकि माहौल बहुत तनावपूर्ण है और इसको लेकर अब सियासी बयानबाजियां भी हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक सलम मणि त्रिपाठी एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं। कई सारे ऐसे ट्वीट हैं जिसको लेकर समाजवादी पार्टी उन्हें काउंटर कर रही है। इन सबके बीच अखिलेश यादव का भी बयान आया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि शांति बनाए रखिए और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि पुलिस ने क्या किया ये जानना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर आग लगा रही है। उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है, अगर ये बात मैं कहूं तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। योगी आदित्यनाथ अभी जो बातचीत कर रहे हैं वो प्रशासन के लेवल बात कर रहे हैं, उन्होंने कोई राजनीतिक बयान नहीं दिया है। तमाम बीजेपी के नेता इसी तरीके से कर रहे हैं। सलम मणि त्रिपाठी को छोड़ दिया जाए, जो लगातार एक तरीके से इस पूरे मुद्दे पर आक्रामकता से बातचीत कर रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि ये सब कुछ हिंसा तब हो रही है जब उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में उपचुनाव होने हैं और इसका असर आपको उपचुनाव पर भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल महसी हिंसा के बाद जिस तरीके के हालात उत्तर प्रदेश में है वो चिंताजनक बने हुए। ये पूरी खबर हमें भेजी थी बहराइच से हमारे सहयोगी रामबरन चौधरी ने। ये रहा आज का यूपी। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।